अच्छा हम ना कोई मेल देख लेते हैं जिसपे पहले अकाउंट ना बना हुआ हो, तो उसमें हम बना लेते हैं। ठीक है, चलें, ये एक मेल है, इस पे होपफुली नहीं बना हुआ होगा। तो यहाँ पे ज्यादा मेल्स मैं टेस्टिंग के लिए रखता हूँ, हर बैच में एक आध बना के दिखाना पड़ता है। लेट मी चेक अगर बना हुआ हो तो। अच्छा, इस पे बना हुआ है, ठीक है, हम किसी और पे बना लेते हैं। जिन लोगों का ऑलरेडी बना हुआ था वो न्यू बनाना चाहते हैं तो चेक कर लेना मेल के, उस मेल पे तो नहीं ऑलरेडी बना हुआ। ठीक है, इस मेल पे नहीं बना हुआ। ठीक, अब ना आपके पास जो भी जीमेल है वो आपने कर ली, ठीक है, ओपन कर ली। उसके बाद सेकंड नंबर पे फिर आपके पास आता है कि आपने सिंपल फाइबर पे चले जाना है। फाइबर सर्च कर ले बेशक, तो इधर fiverr.com पे आ जाना है। ठीक है, अब लेट मी चेक एवरीथिंग ओके। यहाँ पे आ जाते हैं हम, और ये आपके पास बिकम अ सेलर लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बटन सेंटर में नजर आ रहा है बिकम अ सेलर का, तो इस पे क्लिक किया हमने। अब यहाँ से आप इंटर देंगे। ठीक है, और कंटिन्यू का बटन है, इसको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे बारी आएगी यूजर नेम चूज करने की। ठीक है, अब आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि यूजर नेम आपने रिसर्च करके रखना है। अपना नाम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है टू शॉर्ट है। ठीक है, तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ, हामिद SMM कर देता हूँ। तो लेट्स चेक कि ये क्या ठीक है, ये आ रहा है। मतलब हामिद सोशल मीडिया मार्केटिंग या हामिद राइट्स, इस तरह का जो भी आप करना चाहें। ठीक है, और ज्वाइन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें आए ना मसला आए, जैसे ये है कि अभी ये ज्वाइन पे क्लिक करने से नहीं हो रहा, तो आप इसको ना रीलोड कर सकते हो। ठीक है, इधर चेक कर लेना है कि अभी कोई मेल शेल तो नहीं आई फाइबर की। अगर नहीं आई तो इसको दोबारा से हमने कर लेना है क्लिक। ठीक है, रीलोड कर लें, कभी कभार इशू आ जाता है। पासवर्ड आपने 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग यूज करना है, कोई भी, उसमें बड़े भी आए, अपर केस वाले, लोअर लेटर्स भी आए, नंबर्स भी आए, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन नो पे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा आपका क्रिएट।
ठीक है, ये शायद जूम हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, आपको नजर आ जाए। ठीक है, अब इस तरह से करने के बाद आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ना, आपको ईमेल कर दी गई है, आप प्लीज अपनी ईमेल जो है वो देखें। ठीक है, ये ईमेल हमारे पास आ गई, इसमें क्या है कि एक्टिवेट यूर अकाउंट, इसको एक्टिवेट कर रहे हैं हमने, एक्टिवेट हो गया अकाउंट। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या है, अब अगला स्टेप शुरू होता है हमारा सेलर अकाउंट बनाने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मेन है, हम बायर अकाउंट के तौर पे एंटर हुए हैं। जैसे कोई बायर क्लाइंट होते हैं ना, वैसे उनका जो भी डैशबोर्ड है वो इस तरह का होता है कि एक्सप्लोर करें मैसेजेस, किसी भी फ्रीलांसर के साथ कोई लिस्ट बनानी है, उन्होंने कोई ऑर्डर्स दिए हुए हैं तो वो यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने बनाना है फ्रीलांसर अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह का जब आप ईमेल वेरीफाई करेंगे इंटरफेस आ जाएगा। तो ये जो प्रोफाइल वाला यहाँ पे नुक्कर पे एच है, तो इसमें फिर दोबारा से ये बिकम अ सेलर लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे हम। ठीक है, तो वैसा ही फिर इंटरफेस आ जाएगा, इसको बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे अगेन, तो इस तरह का आ जाएगा कि रेडी टू वर्क ये वो, इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे बता रहा है कि आपको क्या सक्सेसफुल बनाता है, कि आप टाइम लगाएं इसको क्रिएट करने में, क्रेडिबिलिटी ऐड करें, पुट अ फेस टू योर नेम, कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, तो सिक्योर एवरीवन, कि अपनी सही नाम वगैरह लिखें, कि हम कोई आईडी भी मांग सकते हैं आपसे वेरीफाई के लिए। इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर कहते हैं ये वो बता रहा है कि कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं देनी, डुप्लीकेट अकाउंट नहीं बना सकते आप, वही जो बात बताई थी कि 2-4 अकाउंट बना लेना, कोई और मेंबर को तंग शंग नहीं करना, या फिर आपने ये नहीं कहना उनसे कि हमें ईमेल से रब्ता करो फोन नंबर पे, या हमें पेमेंट हमारी बैंक में कर दो। तो ये चीजें उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ से। तो अब आगे हम फ्रीलांसर वाली जो प्रोफाइल है उसकी क्रिएशन पे। तो अब कंप्लीशन रेट अभी 10% है, तो 4 स्टेप्स होते हैं इसमें। पर्सनल इन्फो होती है, फिर प्रोफेशनल इन्फो पूछते हैं, फिर लिंक्ड अकाउंट्स पूछते हैं, फिर अकाउंट सिक्योरिटी की बात होती है। ठीक है, तो अब ये 4 स्टेप्स को हमने केयरफुली करना है। यहाँ पे फुल नेम में ना जो आपका आईडी कार्ड वाला नेम है, ये पब्लिकली शो नहीं होता, यहाँ पे साथ लिखा भी हुआ है प्राइवेट है, तो इसमें ना ठीक स्पेलिंग के साथ आपने पुट करना है। इसकी वजह ये है कि जब आप कभी फिर आगे पेमेंट मेथड भी अटैच करते हैं ना, बैंक पायोनियर वगैरह इस तरह से, या फिर बाद में कभी वेरिफिकेशन भी मांगता है फाइवर आपसे, तो आपका जो आईडी कार्ड वाला सही नाम होगा ना, तो तब इसको वेरीफाई करना आसान है। ठीक है, तो जिस तरह से मेरा पूरा नाम जी मोहम्मद हामिद जावेद है, तो मैं क्या करूँगा, मोहम्मद हामिद, और एंड पे लास्ट नेम में जावेद आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर ये फुल नेम हो गया। अब प्रोफाइल पिक्चर आएगी हमारे पास। ठीक है, अब जो भी प्रोफाइल पिक्चर बनाई थी हमने वो लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये थी, तो मैं ये पुट कर देता हूँ अपनी प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, ये प्रोफाइल पिक्चर आ गई, फुल नेम हो गया। थर्ड नंबर पे डिस्क्रिप्शन। हेलो, ठीक है, आप लोगों को लिखना बताया था कि किस तरह से लिखना है।
600 कैरेक्टर्स की स्पेस है। मैंने 215 लिखे हैं, आप 2-4 लाइनें और भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टर है, इसको बाद में भी खैर अपडेट हो जाता है, अपने हिसाब से अपडेट करते रहते हैं हम। उसके बाद ये लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, तो इधर एडिट पे क्लिक करना है। इंग्लिश लेवल जो है हमारा, इसको हमने कर लेना है फ्लुएंट या कन्वर्सेशनल फ्लुएंट कर ले, ठीक है। नॉर्मली हम बोल भी सकते हैं। फिर ऐड न्यू लैंग्वेज एक दो जो अगर आपको और आती है, जैसे ये उर्दू लैंग्वेज है, ये हमने क्लिक की। प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है हमारा, कि हम नेटिव हैं, यहाँ के बाइलिंगुअल हैं, ठीक है। तो मज़ीद किसी को कोई ज़ुबान आती है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकता है। फॉर एग्जांपल किसी को अरेबिक आती है तो वो अरेबिक यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। बेसिक लेवल की आती है, कैसी आती है, तो फजूल ने ऐड करनी। सम टाइम गूगल ट्रांसलेटर से कहते हैं जी हम कर लेंगे, तो वो हम जैसे कुछ ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो गूगल ट्रांसलेटर को भी समझ नहीं आते, तो प्रॉब्लम ना हो कम्युनिकेशन में, ना बैड इम्पैक्ट ना जाए। तो इसलिए जो मतलब ठीक आपको पता हो कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, तो वो लैंग्वेजेस ऐड कर लेनी है, ठीक। अगले नंबर पे आगे आपका ऑक्यूपेशन। आप यहाँ पे क्या करेंगे ऑक्यूपेशन में, आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, दो कैटेगरीज, कि आप किस में काम कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल किसके अबाउट है। तो आप जैसे हम यहाँ पे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कर लेते हैं एक, तो अगर 2-3 होती है ना कैटेगरीज जिनमें हम काम करते हैं, तो एक दो तो कर ही लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। अब फ्रॉम पूछेगा तो आप 1 साल कर लें, 2 साल कर लें, जैसे फ्रॉम 1920 या जितना भी आपने किया होगा, जैसे मैंने 5 साल एक्सपीरियंस लिखा था। अब ये ना क्लाइंट को पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता ये डाटा, ये जस्ट फाइवर के लिए है, ठीक है। इसमें आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट आ जाएगा, वेबसाइट कंटेंट आ जाएगा, बिजनेस नेम वगैरह आ गए, या रिज्यूमे या कवर लेटर आ गए, या कोई सेल्स कॉपी बनाना या क्रिएटिव राइटिंग आ गया, ठीक है। अगर ये नहीं करना, आपने डिजिटल मार्केटिंग कर लें, उसमें क्या क्या आ जाएगा, वेब ट्रैफिक, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ आ गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। या वेब ट्रैफिक के बजाय ये वीडियो मार्केटिंग आ जाएगा। साल जी, कब से जी, जितना एक्सपीरियंस बनता है उतना लिखे। साथ ही ऐड न्यू का ऑप्शन भी है, ठीक है। एक और कैटेगरी हम कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप डाटा एंट्री वाली करना चाहते हैं तो अदर पे क्लिक करेंगे, और इसमें भी दिख देंगे कि कब से कब तक के कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये डाटा एंट्री आ जाएगा। फिर इसमें वर्चुअल असिस्टेंट आ जाएगा, मार्केट रिसर्च भी समहाउ आ जाएगी, लीड जनरेशन आ जाएगी, और इस तरह से एक आध कोई और है तो को प्रेजेंटेशंस बनाना जानते हैं कुछ इस तरह का, तो वो आ जाएगा, ठीक है। फिर आप ना यहाँ पे स्किल्स ऐड करते हैं अपनी, 10 से 15 ना मैनुअल स्किल्स प्रोफाइल पे शो हो रही होती है। सोशल मीडिया मैनेजर है जैसे, तो एक्सपीरियंस लेवल इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल कर देना, ठीक है। उसके बाद ये नीचे सजेशंस भी शो होना शुरू हो जाएंगी, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो स्किल्स ऐड करनी हो 10-15 लाजमी करें अपने से रेलिवेंट, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, तो जो जो मतलब हमारे नीचेस में आएगा वो चीज़ें हमने कवर करनी है, ट्राई करनी है उनको कवर करनी।
ठीक है, ये यहाँ पे जैसे कुछ स्किल्स ऐड हो गई हैं, तो सेम इन केस आप भी ऐसे ही ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे फिर एजुकेशन है आपकी। आपने कंट्री यहाँ पे चूज करना है, पाकिस्तान आ गया, जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी नेम, तो भी आपका यूनिवर्सिटी नेम होगा वो आप लिखेंगे। आपका कौन सी थी, एमए था, एमफिल था, बीएस था, जो भी था, जैसे ये एमएससी या बीएस था, तो बाकी आप मेजर अपना लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। तो ये कोई डिग्री से वेरीफाई नहीं करता। आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिख लो, मार्केटिंग लिख लो, जो भी है, तो कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेशन पूछेगा, तो जैसे ये है कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, हमारे कोर्स का नाम है। ठीक है, तो ये इदारे का नाम है जी ई रोजगार। ठीक है, किस साल में आपने किया है, 20 में किया है, इस तरह से इसको कर लेना। इसके अलावा आपके पास कोई कोर्स है, सर्टिफिकेशन है रेलिवेंट फील्ड से, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट में कैटेगरीज तो ऐड कर देंगे, ये कैटेगरीज है हमारी प्रोफाइल की, और ये स्किल्स ऐड करती हैं आपने, ये एजुकेशन ऐड कर दी, ये यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऐड कर दी। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। अब हमारी प्रोफाइल अभी 30% पूरी हुई है, तो ये यहाँ से फिर हम इसे अकाउंट से लिंक करना है, जो मैंने कल बात बताई थी। ठीक है, आपने गूगल, फेसबुक और ट्विटर से लिंक करना है अपने प्रोफाइल को। तो सिंपली यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो साइन इन मांगेगा गूगल के साथ, तो वो उसको कर देना ऑथोराइज। ठीक है, ये वाला अकाउंट था। यहाँ नीचे आएंगे, अलाउ कर देंगे। फिर नीचे फेसबुक आप अपनी कनेक्ट करेंगे। ये प्रोफाइल तब तक नहीं पूरी होगी जब तक ये ना यहाँ से 60-70% नहीं हो जाती। अब फिर ट्विटर के साथ आप कनेक्ट करेंगे, अगर इस पे ट्विटर बना होगा तो ठीक है, वरना नहीं होगा। ठीक है, ये बना हुआ है तो इसको ऑथोराइज करेंगे, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, 45% हो गई। अब फेसबुक अकाउंट या कुछ ऐसा नीडेड है जिससे मजीद ये इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर इस पे फेसबुक बनी हुई है तो आप यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और उस अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे। अब नहीं बनी हुई फिलहाल, तो मैं ऐसे कंटिन्यू करके देखता हूँ। ठीक है, ईमेल वेरीफाइड है। अब फोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, ऐड फोन नंबर पे जाएंगे, ये कंट्री उसने पूछ लिया, और अब फोन नंबर यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे बेटा एक बात याद रखनी है कि आप ना कोई भी आ, वो फोन नंबर ऐड नहीं करेंगे जो कन्वर्ट हो ना, उस पर थोड़ा बहुत मसला हो जाता है, और बार बार इसे ट्राई नहीं करना। फिर वो 24 आवर्स के लिए कहता है कि जी हम आपके ना नहीं कर सकते वेरीफाई, तो वो मतलब कई बार कोड भेजना या ऐसा कुछ करना ना। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई फोन नंबर ऐड करके देखता हूँ जो शायद ऑलरेडी ना हो, तो वेरीफाई बाय एसएमएस कर ले।
तो अब ये कनेक्टेड है, ठीक है, ऑलरेडी किसी न किसी नंबर पे लगा हुआ है। ये भी उप्स। अच्छा, सारी अब है यहाँ पे नंबर के बगैर ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे एक सेकंड दें, तो मैं ना इसको वेरीफाई करके ना आपको बताता हूँ। मैं ना एक और नंबर ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है हर पे बने हुए होते हैं, तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। तो इतने सिम्स भी नहीं है मेरे पास, किसी का ऐड करके देखता हूँ। अब ना अगर ज्यादा नंबर डालेंगे तो वो ये कह देगा कि अटेम्प्ट्स लिमिट रीच, तो प्लीज ट्राई अगेन 24 आवर्स के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू है, तो वो कहता है कि आपकी ना 45% 65 होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, अभी मजीद एडिट करें प्रोफाइल को। तो ये पर्सनल इन्फो आ गया, इसमें क्या करेंगे, नीचे चल के एक वेबसाइट ऐड कर देंगे, उससे भी कंप्लीशन रेट बढ़ जाएगा। आप लोग तो खैर फोन नंबर ऐड कर सकते हैं। ये ना पॉसिबल इश्यूज जो हैं वैसे ही आ रहे हैं, तो आपको क्रिएशन में फिर मसला नहीं होगा, ऑलरेडी पता होगा ना कि ये हो जाता है। इधर फेसबुक प्रोफाइल का लिंक या पेज का लिंक भी दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, बस फेसबुक कनेक्टेड नहीं है, तो फेसबुक का हम अकाउंट क्रिएट करके कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप सिर्फ इतना रह गया है कि यहाँ पे फोन नंबर ऐड होगा और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब दो चीजें कह रहा है कि या तो सोशल अकाउंट मजीद कनेक्ट करो और फोन नंबर बनाओ मजीद, ठीक है। अब यहाँ पे फेसबुक से कनेक्ट करना है, तो फेसबुक अकाउंट एक मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ ताकि हम ठीक है, यहाँ पे आ गया ये कि आप फेसबुक को वेरीफाई करें, तो मेल आई होगी, वेरीफाई कर लें बस। ये कोड आपका आ जाएगा, तो ये कंफर्म हो गया जी, बस इतना सा काम।
ठीक है। अब बाकी खैर बाद के मसले हैं, तो इसको फिलहाल मैं कनेक्ट करके देखता हूँ कि अगर हमारा ये कंप्लीट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही मसला है, 60 मिनट डिले है कि फौरी बना के नहीं होता। तो ठीक है, एक नया अकाउंट और पड़ा होगा तो हम उसको ट्राई कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे मतलब करना यही है, स्टेप ये है प्रोफाइल क्रिएशन के ना। अब उसके फौरी बाद आपका क्या होता है कि आप यहाँ पे इस स्टेप पे आ जाते हैं, कंटिन्यू एंड क्रिएट यूर गिग। अब मैं गिग क्रिएशन आपको दिखा देता हूँ कहीं और से, ठीक है। अब लेकिन ये 65 हो गया है, मतलब वो पूरा करने से रिफ्रेश किया मैंने तो होगी चीजें, ठीक है। लिंक्ड अकाउंट्स भी ये कनेक्ट हो गए हैं और अकाउंट सिक्योरिटी भी ठीक है। तो ये फिनिश करेंगे तो आपको क्या कहेगा कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल्स वाला कोर्स लें, ठीक है। इसको ऐसे क्लिक करके ना मैं न्यू टैब में खोल लूंगा, ठीक है। ये फ्री कोर्स है, इसका फायदा क्या होता है कि बैच लग जाता है साथ के, इसने फ्रीलांसिंग के एसेंशियल्स पूरे किए हैं। तो इसको यहाँ से फिनिश करेंगे तो क्या होगा, आपकी यहाँ प्रोफाइल ऐसे यूजर नेम क्रिएट हो गया और आप गिग क्रिएशन पे आ गए, ठीक है। बाकी रही बात कोर्स की, तो कोर्स आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वो साइन इन मांगेगा फाइवर से, और ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। I'd like to take a moment to thank you for joining this course. ठीक है, इसको कंप्लीट एंड कंटिन्यू करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो काम की हैं। फिर आगे ऐसे कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये कोर्स हमारा 6% कंप्लीट हो गया। आगे छोटे मोटे कोर्स पूछता है, आप देखना चाहें इसको देख भी सकते हैं। वही बातें हैं जो हम मतलब नामल करते हैं ना, समझाई हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट करते जाएंगे तो इसका ना एक बैच लग जाता है कि इसने ये वाला कोर्स पूरा किया हुआ है फाइवर प्रोफाइल पे, तो एक प्लस चीज है। अब यहाँ पे जैसे इंसान से सवाल पूछता है कि सर्विस जो एक देता है फाइवर पे बंदा क्या कहलाती है, वो गिग कहलाती है, ठीक है। इसको कंफर्म करेंगे, आगे कर देंगे, ठीक है। आंसर करेक्ट है, फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर अब मेजर पार्ट ऑफ फाइवर इज आस्किंग कस्टमर, ये वो तो कम्युनिकेशन होता है सबसे मेजर पार्ट ना, तो वही वाली बातें रिपीट हो रही हैं। ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड विद जस्ट 1 क्लिक, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट कर देना है। ये कोई नया क्वेश्चन, व्हाट इज द पेन पॉइंट ऑफ ऑपरेशंस एज अ फ्रीलांसर दैट फाइवर हेल्प्स एलिविएट। इसमें से शायद कोई एक आंसर होगा, चलो लेट्स सी देख लेते हैं। तो नया क्वेश्चन एक आध ऐड हो जाता है, उसकी खैर है, आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आंसर बी था, कॉन्स्टेंटली हंटिंग फॉर वर्क, ठीक है। इसको करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। ये 16% तक आ गया, तो ये थी एक चीज। अब अगला हमारा काम है यहाँ से गिग बनाना, ठीक है। वो बाद में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोफाइल तक जो कंफ्यूजन आई है, क्वेश्चन पूछ ले। हम 2-4 मिनट के ब्रेक लेते हैं, आपके क्वेश्चन देखता हूँ, फिर आगे हम गिग भी आज ही क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। नहीं बेटा, न्यू नहीं बनाना जरूरी, ये इस प्रोफाइल पे कोई बना नहीं हुआ था इसलिए मैंने ऐसा किया। आप लोगों का ओल्ड अकाउंट
ठीक है। जी जी, ये एक्सपीरियंस ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, गिग क्रिएशन वाले सेक्शन पे बेटा वो फिनिश लिखा हुआ था ना, जब आखिरी स्टेप पे जाते हैं सिक्योरिटी पे, वो फिनिश करेंगे तो आप खुद ब खुद ये इस सेक्शन पे आ जाते हैं। जी, उस जीमेल पे नहीं बनेगा बेटा, नया आपको जीमेल बनाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी कोई है तो। लाजमी नहीं है बेटा, बिगिनर्स पे तो इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट करें, बिगिनर्स ना करें बेटा। जिस पे अगर ऑलरेडी बनी हुई है उस पे नहीं हो सकती, ये फर्स्ट टाइम जब क्रिएट करती हैं तो ये कुछ चीजें तब भी आती हैं। All your gigs are currently paused until you answer a mandatory text question. ये गिग ना उसमें बेटा आता है आपका, ये ऑलरेडी प्रोफाइल बनी होगी तो ये वहां पे आ रहा होगा, यूएस का फॉर्म होता है, पता नहीं W8 बैन करके नाम ना, ऐसा फॉर्म। तो आप वहां पे उस पे क्लिक करें, ओपन करें और उसे बताएं कि आई एम नॉट फ्रॉम यूएस करके सेव कर दें। उससे ये होगा कि आपकी जो गिग अगर पास शास हुई है तो वो सेट हो जाए। ये बेटा असल में नाम जो अपना है वही रखना है, बाकी जो है यहाँ फुल नेम लिखा हुआ है ना, रियल नेम लिखना है। यूजर नेम आप बेशक जैसा मर्जी लिख लो, रेड बी टेक या जो भी लिखना है, या अपने नेम से भी बनाना है। यूजर नेम की खैर जो बाद में फुल नेम लिखते हैं ना, वो अपना डालना है। टैग्स बेटा तीनों के तो लिखने होंगे, 5 टैग्स होते हैं टोटल, तो वो देख देते हैं अभी। जी, एक लैपटॉप पे एक अकाउंट बनाएंगे बेटा। आपका कोई नेटवर्क इशू होगा, आप दोबारा चेक करें। आपका ऑलरेडी बना हुआ है बेटा, अगर तो पहले कोई गिग्स बनी हुई हैं तो गिग्स पे जाओ और वहां पे क्रिएट अ न्यू गिग आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप न्यू गिग बना सकते हो। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है नहीं, या तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते। आगे जी हमारा आएगा हमारे पास कि हमने ना गिग बनानी है, ठीक है। प्रोफाइल क्रिएट हो गई है, गिग बनानी है हमने। बेटा जो जो मैंने ऐड किया है वैसे वैसे कर दे, बाद में भी तो हमने पढ़ना है। प्रोफाइल तो हम आज बनाएंगे, बाकी चीजें पढ़ेंगे ना बाद में। अकाउंट सेटिंग्स पे जाके वहां ऑप्शन है डीएक्टिवेट का, वहां से कर दें। ठीक है, अब प्रोफाइल क्रिएशन की तरफ जाते हैं। चीटिंग का तरीका बेटा, अगर टेस्ट आता है ना वो बताता हूँ, ठीक है। आई विल डू आगे आ जाएगा आपने, आपका टाइटल जो भी था, डाटा एंट्री, डाटा कलेक्शन, वेब स्क्रैपिंग एंड इंटरनेट रिसर्च, मतलब एक टाइटल है, ठीक है। अब ये डाला, अब नीचे कैटेगरी और बाकी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ये डाटा एंट्री है तो ये बिजनेस आएगी उसकी कैटेगरी, और सब कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी डाटा एंट्री, ठीक हो गया। सर्विस टाइप क्या है ये कि आप क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग, इंसर्ट डाटा, कॉपी डाटा, क्या कर रहे हैं,
ये अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई, ठीक है। गिग टाइटल आपने डाला, अगर गिग में कोई कॉमा या ऐसा बल्कि डॉट शॉट आ रहा होगा ना तो ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इधर डॉट डाल दिया तो ये प्रॉब्लम करेगा, तो ये कॉमास चल जाते हैं। अब आई विल ऑलरेडी लगा हुआ होता है आपका। आगे डू डाटा एंट्री, डाटा कलेक्शन, वेब स्क्रैपिंग एंड इंटरनेट रिसर्च। अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँ तो वेब स्क्रैपिंग उड़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका टाइटल बन गया। कैटेगरीज एहतियात से चूज करनी है, बिजनेस और डाटा एंट्री। ये सजेस्टेड में भी शो हो रहा होगा, बिजनेस और डाटा एंट्री, ठीक है। गिग मेटा डाटा आपसे पूछ रहा है कि सर्विस टाइप क्या है आपकी। आपने डाटा इंसर्ट करना है, क्लीन करना है, फिक्स फॉर्मेट करना है। तो ये क्या है, हमने इंसर्ट डाटा करना है, मतलब नया डाटा ढूंढ के देना है कोई भी। तो टूल कौन सा यूज करेंगे आप, ठीक है। टूल एक्सेल या स्प्रेडशीट या अदर स्प्रेडशीट, तो नॉर्मली एक्सेल होता है तो वो कर देंगे। अब फिर टैग्स की बारी आएगी। अब जो हमारे यहाँ कीवर्ड यूज हो रहे हैं तो कोशिश करनी है कि वही हमारे टैग्स हों, ठीक है। ये डाटा एंट्री है, एक टैग हमारा ये हो गया, ठीक है। और कौन कौन सा वर्ड क्या है, डाटा कलेक्शन है हमारे पास। डाटा कलेक्शन आ गया, फिर आ गया इंटरनेट रिसर्चर या इंटरनेट रिसर्च, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। मजीद जैसे डाटा एंट्री जॉब्स आता है या कोई ऐसा कीवर्ड है, या एक्सेल, एक्सेल का काम कर रहे हैं हम तो एक्सेल सर्च करके देखते हैं। एक्सेल हो गया, और कोई हमारा कीवर्ड रह गया हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे। 5 ही ऐसे टैग्स होते हैं, ठीक है। ना ही समझ आ रही हो तो आप यहाँ से आइडियाज भी ले सकते हैं कि टॉप वाली गिग्स वाले कौन कौन से टैग्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। वहां से भी आइडिया ले लेंगे कि वेब स्क्रैपिंग, एक्सेल डाटा एंट्री, ठीक है। डाटा कलेक्शन, डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट डाटा एंट्री, या सिर्फ कॉपी पेस्ट भी एक कीवर्ड आ जाता है, ठीक है। कॉपी पेस्ट ट्राई करनी है कि जो ऐसे लिखने से सजेशंस में आए ना वो ऐड करें, क्योंकि वो ज्यादा सर्च हो रहे होते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। इसमें गिग का टाइटल आ गया, कैटेगरी आ गई, गिग मेटा डाटा शो कर रहा है और टैग्स शो कर रहा है, सर्च टैग्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बता दें मुझे अगर है तो। जी लॉगिन कर सकते हैं। म्यूचुअल असिस्टेंट वाली बेटा सर्विसेज देंगे तो वो भी आ जाती हैं, ठीक है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब अगला स्टेप, अब ये अगर चीजें पूरी हो गई हैं तो हम आगे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
आगे होता है आपके पैकेजेस, जो हमने बात की थी पैकेजेस बनाने की। तो 3 पैकेजेस नॉर्मली होते हैं आपके, ठीक है। तो इधर से गॉट इट इसको करके 3 पैकेजेस यहाँ से ऑफ भी हो जाते हैं, मतलब एक पैकेज भी बना सकते हैं आप, तीनों भी बना सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता। ठीक है, अब नाम है, जैसे 3 पैकेज बनाने हैं तो 3 बना के दिखा लेता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब बेसिक बेसिक बेसिक, अब इसका नाम आप अपने हिसाब से रख लें, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड या जैसे भी होते हैं ना वो वाले, उस तरह का रखना चाहें, गोल्ड, प्लैटिनम या फिर वो डायमंड, ठीक है, इस तरह से। ये नाम बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम भी रख सकते हैं, या जैसे सुपर पैकेज 1 ये आ जाता है तो वो रख ले। तो ये वैसे मतलब जरा अट्रैक्शन के लिए होता है नाम रखना पैकेज का, ठीक है। जैसे वो देते होते ना, मिनी पैक होता है, फिर मीडियम होता है, लार्ज पैक, सेम इन केस ये भी वही है। अब इसमें है कि डिस्क्रिप्शन दें, मतलब 2 आवर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ डाटा एंट्री एंड कॉपी पेस्ट वर्क, ठीक है। नॉर्मल बेसिक पैकेज में हम क्या करते हैं जी, 2 घंटे हम काम करेंगे कॉपी पेस्ट वर्क, ठीक है। अगले में क्या करेंगे, 4 घंटे कर देते हैं, अगले में ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से काम की डिवीजन होती है। इसमें मतलब स्टैंडर्ड में 4 घंटे, अगर किसी ने ज्यादा काम करवाना है इसमें 8 या 10 घंटे कर देंगे प्रीमियम में, ठीक है। फर्स्ट का डिलीवरी टाइम नॉर्मली 1 डे रखते हैं, अगले का भी 1 डे हो जाएगा। इसका प्रीमियम का 2 डेज कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा काम है। आवर्स ऑफ वर्क पहले में 2 घंटे हैं, स्टैंडर्ड वाले में 4 घंटे हैं, और इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 10 घंटे तक की ऑप्शन है, 50 तक वैसे है, तो हम अभी 10 से सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें रिवीजन्स पूछ रहा है। रिवीजन्स होती हैं कि आपने काम करके दिया है, क्लाइंट में बाद में कहता है कि अभी ये इम्प्रूवमेंट रहती है तो ये कर दे, तो वो चीज़ रिवीजन कहलाती, ठीक है। इसमें 1 या 2 ऑफर कर देते होते हैं, लिमिटेड नहीं करते, वैसे कर भी सकते हैं, कई क्लाइंट पे तंग करते हैं, 2-2 कर दें, इसमें 4 या 5 कर दें, ठीक है, मेन जो पैकेज बड़ा है। अब प्राइस की बारी आएगी, तो प्राइस में आ जाएगा हमारे पास, इसकी फर्स्ट की $5 रख लेते हैं, ये 4 घंटे का काम है, इसकी 10 रख लेते हैं, 4 4 8 10 10 20 और 25, तो इसकी $25 रख लेते हैं, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रास जो थे उसमें ये आता है जैसे कि एडिशनल घंटे, कोई अगर वो एडिशनल घंटे काम करवाना चाहेगा तो आप $5 लेंगे 1 घंटे काम का, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी $5 1 घंटे का इस तरह से चार्ज करेंगे काफी, तो इसमें $5 से 2 घंटे कर लेंगे अगर कोई प्रीमियम पैकेज लेगा। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी को ना सेलेक्ट कीजिएगा, ये तब लगती है जब ये इसकी जो है ना 2 दिन हो और 1 दिन में हमने डिलीवर करना हो, तो फिर वो एक्स्ट्रा फास्ट होता है, 1 दिन से कम टाइम ही नहीं होता। एडिशनल रिवीजन है कोई, तो वो आप ऐड करना चाहें, मतलब $5 की कोई एक्स्ट्रा रिवीजन करवाना चाहता है 1 दिन के लिए तो वो करवा सकता है, ठीक है। ये पैकेजेस थे जिसमें नेम आ जाएंगे उनके, उनका डिटेल्स शॉर्ट आ जाएगी, क्या काम करना है, 2 घंटे डाटा एंट्री का कोई भी काम, ठीक है। एक एक दिन में डिलीवर करने पहले 2 पैकेज, फिर ये वाला 2 दिन में, कितने कितने घंटे काम, वो रिवीजन्स कितनी, प्राइस कितनी, और एक्स्ट्रा सर्विसेज ये आ गई, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ये आपके पास डिस्क्रिप्शन आनी है, आपने डिस्क्राइब करना है, गिग डिस्क्रिप्शन जो लिखने की मैंने बात की थी, ठीक है जी। पैकेज वक्त के साथ अपग्रेड हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
एक सेकंड, जस्ट ये शेयर नहीं हो रही मेरे से स्क्रीन। ओप्स। अच्छा, उसका भी मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं। चले, ये मैं ना स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, पता बंद हो गई थी किसी वजह से। अच्छा चलें, खैर यहाँ पे आते हैं। ये हम पैकेजेस देख रहे थे, इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है जो आपने लिखी होगी, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप अपने कीवर्ड्स वगैरह के साथ। अब ये कुछ को बोल्ड आप कर सकते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे डाटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंट का काम। ठीक है, या ये वाले को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, ये हाईलाइट का बटन है, इससे इस तरह से ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से जो मैंने कल समझाया था लिखना, वो करेंगे आप। और ये इतने करेक्टर्स हैं। फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, अगर कुछ लग रहा हो आपको कई बायर्स ने ऐड किए होते हैं, तो FAQs यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वगैरह आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाला मामला हल हो गया। अब यहाँ पे वो आपसे पूछते हैं रिक्वायरमेंट, मतलब अगर क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा तो आपको क्या चाहिए होगा वो कंप्लीशन के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या कि प्लीज शेयर ऑल नीडेड इंफॉर्मेशन या फाइल्स फॉर
द कंप्लीशन ऑफ टास्क। अब ये फ्री टेक्स्ट की फॉर्म में ही है, मतलब ये ऐसे ऐड कर देंगे, क्लाइंट जब ऑर्डर करने लगेगा ना उसको यहाँ शो होगा कि प्लीज कोई इंफॉर्मेशन या फाइल्स हैं वो मुझे शेयर कर दे, वो शेयर करेगा, फिर आपका ऑर्डर स्टार्ट होगा, मतलब डिटेल्स देगा। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दे, इसको ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स कहते होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये गैलरी, यहाँ पे आप अपनी गिग की इमेज लगाते हैं। ये वीडियो सेक्शन है, वीडियो लगाते हैं। अगर आपके पास कोई पीडीएफ है तो वो लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे गिग फोटो वो आ जाएगी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये वाली जिसको हमने रीनेम भी किया है। इसको ओपन करता हूं मैं और ये प्राइमरी इमेज के तौर पे लग गई। अब सेकंड जो होती है सेकेंडरी इमेज, 3 इमेज लगाते हैं वैसे, तीसरी को भी दूसरे को ऐसे रीनेम करना है। आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ना किसी डाटा एंट्री के काम का, ठीक है, इधर कहीं पड़ा था, लेट मी चेक। तो कोई भी स्क्रीनशॉट है, जैसे ये एक स्क्रीनशॉट था, ठीक है, इसको रीनेम करके आप इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, कोई डाटा फाइंड किया हुआ है, कुछ भी है, तो वो इस तरह से 3 इमेज के साथ आप गिग बनाएं तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये इमेजेस होती हैं, ये करके आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब 2 चीजें आ गई, एक यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट आ गया जो कि अच्छा खासा अजाब बनेगा सब कुछ लोगों के लिए, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। सैकड़े यहाँ से पूछता है कि आप यूएस से हैं या नहीं, तो नो कर देंगे सिंपली, ये बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको सेव कर देना है। ठीक है, ये सेव हो गया। अब इंग्लिश स्किल टेस्ट है। अब इंग्लिश स्किल टेस्ट का पहले बता दूं, अगर यहाँ से टेक टेस्ट कर लिया ना, 2 अटेम्प्ट होती हैं, खराब नहीं करना कुछ भी। ग्रामर और सिंपल से स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंसेस के, आपको वैसे ही तकरीबन आते होते हैं। ठीक है, अब इसका हल क्या है कि आप अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं ना तो मोबाइल पे खोल लें। यहाँ पे अगर एक दफा टेस्ट खुल गया ना, किसी और टैब में गए या उसको बंद किया तो वो फिर आपकी अटेम्प्ट जाया हो जाएगी। सिर्फ 2 अटेम्प्ट होती हैं, एक अभी कर सकते हैं 24 घंटे बाद, नहीं तो फिर 3 महीने का टाइम लगता है, प्रोफाइल डिलीट करके बनाना पड़ती। तो कुछ लोगों को ये टेस्ट शो होगा, कुछ को नहीं होगा। तो ये ना मतलब फिर अब गिग पब्लिश करने से पहले ये देना लाजमी है, पास करना। 10 में से पॉइंट आपके 7 मेरा ख्याल आना लाजमी है। अब इसके ये होता है कि इंग्लिश स्किल टेस्ट फाइवर, इंग्लिश स्किल टेस्ट आंसर लिखेंगे, आंसर 2020 लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, एक ये, एक 2 साइटें ये खोल लेनी, ये आप ऐसे करने मोबाइल में खोल लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कुछ भी आया, जैसे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके ना आंसर भी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उसको वैसे रीड कर लें या जैसे भी। मोबाइल में है तो कंट्रोल एफ या फाइंड इन पेज के ऑप्शन से आप वो क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा टाइप करें, द कंडीशन ऑफ मर्चेंटाइज वाज, इतना टाइप करेंगे वो बता देगा कि यहाँ पे बैक आना है, क्या आना है। ठीक है, ये 2-3 साइटें हैं, या किसी और लैपटॉप पे खोल लिया जिस पे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उस पे नहीं करना, क्योंकि एक दफा ओपन कर लिया उसको बैक नहीं कर सकते। बैक करेंगे या मिनिमाइज करेंगे ना तो आपकी अटेम्प्ट जाया हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे है जैसे डज दैट हाउस हैव अ फिनिश्ड बेसमेंट, इस तरह से। तो अब ना मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी आपको अटेम्प्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि और प्रोफाइल तो है, जाहिर बात है इसको ना भी होगा तो मसला नहीं है। तो ये जस्ट समझाने की खातिर मैं इसको कर रहा हूँ अटेम्प्ट ना। ये टेक टेस्ट पे मैंने क्लिक किया, एहतियात से आप लोगों ने देखना है। तो नॉर्मली आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी करोगे तो पास हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। यहाँ से स्टार्ट टेस्ट कर देना है। ठीक है, तो 2 दफा सिर्फ आप टेस्ट दे सकते हैं 3 मंथ में ना, तो ये इसलिए फेल नहीं करना, हमने पास करना है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करूंगा, नॉर्मली हो ही जाता है पास, मेरा नहीं ख्याल कि ये फेल होता है जल्दी किसी का। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने ब्राउजर लीव नहीं करना, ना ये विंडो लीव करनी है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह भी आपका ठीक हो, ये ना हो कि उस टाइम प्रॉब्लम दे और फिर मसला करते। तो आपने कंटिन्यू करना है। ये टेस्ट स्टार्ट हो गया। 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मिनट्स होते हैं। अच्छा, आर यू गोइंग ऑन वेकेशन इन अप्रैल,
तो आर यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कर देना है। अब देख लेते हैं कितने नंबर है, जल्दी जल्दी मैं फिल कर रहा हूँ। अगर इसको देख के जवाब करेंगे तो फिर तो जाहिर ही बात है तकरीबन आ जाते हैं अच्छे नंबर। या वैसे भी लोग करते हैं 8-9 आ जाते हैं, पिछले मेरी प्रोफाइल्स पे, ठीक है। इट वाजंट द बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर बट इट स्टिल वोन द अवार्ड। ये आ जाएगा फर्स्ट वाला शायद। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये अटेम्प्ट करना है। यस्टरडे द एंटायर फैमिली, चलिए बात हो रही है तो ओपन आएगा। अब मैं इंग्लिश ग्रामर तो नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी आपको लगे या आपको वह पता हो तो वो आप कर लें। आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अलाइव इफ आई विन द लॉटरी, इफ आई विल विन द लॉटरी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल विन नहीं आएगा। आई विन आएगा, विल विन नहीं, जीतूंगा नहीं, जीतता हूँ, इस तरह से कंप्लीट होगा शायद। अच्छा, समटाइम्स इट्स डेंजरस टू कुक विद द हीट या विद हीट, विद दैट हीट, विद द हीट आएगा शायद। अच्छा, इसको ना सर्च कर सकते हैं मोबाइल पे, लेकिन मैं नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने की खातिर कर रहा हूँ। इफ रेबेका हैड सेंट द रिप्लेसमेंट पार्ट ऑफ द कॉपियर वी हैड या वी वुड हैव रिसीव्ड आएगा। शायद हैड रिसीव्ड आना था। अच्छा, इफ द बैंक ऑफर्स मी द जॉब आई डोंट थिंक आई विल टेक इट, मैं इसे लूंगा। ये हमने बस ऐसे 2-4 मिनट में पूरा कर लेना है। फॉलोइंग सेंटेंस पंक्चुएशन का पूछा। आई हैव 3 फेवरेट्स, shrimp, chicken and beef, shrimp, chicken and beef, shrimps, chicken and beef। शायद ये वाला आएगा। अच्छा, the research department found that adding more oxygen to the mixture was the solution of problem, solution of the problem, मेरा ख्याल यही है। James has to start over because he cleaned his room sloppy या sloppily आएगा। My understanding of this subject is long, wide, numerous, extensive। वाइड भी आ सकता है या एक्सटेंसिव भी। We are looking to hire someone who has a strong background आएगा, या हिस्ट्री या बैकग्राउंड। अच्छा, आफ्टर स्कूल नो वन इज वेटिंग टू डू देयर वर्क होम, नो वन हैज वांटेड टू डू, नो वन वांटेड टू डू, किसी को अपना काम करना नहीं चाहता। ये शायद इज वांटिंग, नो वन इज वांटेड टू आफ्टर स्कूल। चलो एनीवे, तुक्के लगा के देखो, आपको पता चल जाएगा। आई ऑफन ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्रीज, ड्रीम ऑफ होता है नॉर्मली तो। वी डोंट नो व्हाट माइट बी लुकिंग देयर ऑन द सर्विस, beside, between, beneath the surface। beneath नॉर्मली आता है सर्विस पे ना, beside शायद आता है समटाइम ना, beside साथ या सर्फेस के ऊपर, अब ये डिपेंड करता है। शी हैड ओनली पॉजिटिव थिंग्स टू से, अबाउट या ऑन आता है, फॉर आवर पार्टी तो नहीं आएगा।
I gave ice cream as well as I gave them. Them आएगा. I gave them. अच्छा, many of the employees complained. अब ये दोनों तरीके टू मैनेजमेंट के मैनेजमेंट को रिपोर्ट की या मैनेजमेंट की एट भी आ जाएगा. कंप्लेंट एट द मैनेजमेंट ओवरलो पे. आर यू इंटरेस्टेड? इन ज्वाइनिंग आएगा कि ज्वाइन करने में. You wouldn't pass the exam unless you study harder. तुम मतलब पास नहीं कर सकोगे अगर तुम स्टडी नहीं करोगे तो. अच्छा, व्हाट टाइम डज द सीजन फिनाले हियर? ये इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा. क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. फर्स्ट टाइम ये कुछ लोगों को टेस्ट आएगा, कुछ को नहीं आएगा. तो जिनको ना आए वो खुश हो जाएं, जिनको आए वो बेचारे कर लें इस तरह से. What would you have done if Miss Adams dashed the package unopened? Had returned आएगा या सिर्फ returned आएगा?